जो लोग बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं, उनके पोस्टर जलाते हैं, और अब तो आरएसएस ने एक संगठन खड़ा कर दिया जो कह रहा है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा। अबे बाबा साहब ने नहीं लिखा तो तुम्हारा ने लिखा था क्या? किसने लिखा संविधान? संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा। ये हर कोई जानता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश में ही नहीं, इस धरती पर सबसे महान पुरुष हैं, सबसे महान व्यक्तित्व हैं। इतने विद्वान कौन है? अर्थशास्त्री वो, शिक्षा शास्त्री वो, राजनीतिज्ञ वो, धर्म के जानकार वो। अंधविश्वास कैसे है? जैसे इनका पूरा धर्म अंधविश्वास पर टिका है, जो मूर्ति पूजा पर टिका है। केवल आंख मीच के आप वो किए जाओ, अकल चलाने की जरूरत नहीं है, सोचने समझने की जरूरत नहीं है। समाज के लिए बेहतर क्या होता है, कैसे किया जाता है, उसे करने की जरूरत नहीं है। माला चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, अगरबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाओ और काम खत्म। ये नहीं करना है। जो बाबा साहब ने किया हमें वो करना है। और कोई भी सरकार या सरकार द्वारा बनाए गए संगठन ऐसा कोई काम नहीं कर रहे। जय भीम, जय भीम। अच्छी बात नहीं है। समाज के लोग केवल 14 अप्रैल को बाहर नहीं निकलते। अगर आप पीछे याद हो आपको, तो 2 अप्रैल को भी समाज के लोग बाहर निकले थे। 2 अप्रैल 18 को समाज बाहर निकला था। कोई नेता नहीं था, अपनी लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई में 16 हमारे बच्चे, उनका बलिदान हुआ, लेकिन लड़ाई हम जीते। तो समाज समय समय पर बाहर निकलता है। समाज अगर बाहर नहीं निकलता तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी सरकार नहीं बनती। समाज निकलता है। हाँ, ये बात जरूर है कि अब समाज को बहुत गुमराह किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है, उसकी पीठ में छुरा भोंका जा रहा है। नहीं, ये तो खाए जा रहे हैं। देखिए, समाज निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो चीज जिनकी जानकारी उसे होनी चाहिए, वो जानकारी उसके बीच में नहीं है। और ये जानकारी समाज के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो पॉलिटिकल पार्टीज की है। पर पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल नेता, मेरी समझ में तो सारे मर गए, या जिस भी पार्टी के उस पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो उसके अलावा अगर किसी को काम करना है तो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले, समाज सुधार का काम करने वाले जो नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको काम करना चाहिए। जो भिक्षु संघ है उसको काम करना चाहिए समाज को जगाने का। और अगर कहीं कोई कमी नजर आती है तो समाज में से ही लोगों को निकल के आके समाज को जगाने का प्रयास करना चाहिए, समाज को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, उसके अंदर से डर निकालने का प्रयास करना चाहिए, उसे सही जानकारी देने का प्रयास करना चाहिए। ये करेंगे तभी समाज मजबूत होगा, बाहर निकल के आएगा और अपनी लड़ाई लड़ेगा। देखिए, जो लोग बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ते हैं, उनके पोस्टर जलाते हैं, और अब तो आरएसएस ने एक संगठन खड़ा कर दिया जो कह रहा है कि संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा। अबे बाबा साहब ने नहीं लिखा तो तुम्हारा ने लिखा था क्या? किसने लिखा संविधान? संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा। और तुम्हारी औकात नहीं है क्योंकि तुम्हारे में बुद्धि नहीं है। बुद्धि कैसे होगी? क्योंकि तुम अंधविश्वास फैलाना चाहते हो, तो तुम ये काम नहीं कर सकते। ये हमारे बाबा ने किया, बाबा साहब ने लिखा। लेकिन ये लोग जो भी ऐसा काम कर रहे हैं, हमें उनसे सावधान रहना है। ये केवल अंधविश्वास फैलाते हैं। तो उन लोगों से सावधान रहते हुए बाबा साहब का जो असली हमारे लिए संदेश है, जो हमारे लिए लक्ष्य निर्धारित किया है, हमें उससे समाज के बीच में क्या आज उन लोगों को समझ में आ गया होगा देख करके, हाँ बाबा साहब आज फादर ऑफ इंडिया है? नहीं, ये सब कोई जानता है, ये हर कोई जानता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश में ही नहीं, इस धरती पर सबसे महान पुरुष हैं, सबसे महान व्यक्तित्व हैं। इतने विद्वान कौन है? अर्थशास्त्री वो, शिक्षा शास्त्री वो, राजनीतिज्ञ वो, धर्म के जानकार वो। कौन सी ऐसी चीज है जो बाबा साहब नहीं जानते? हर क्षेत्र में उनका वर्चस्व था, हर क्षेत्र में उनको महारत हासिल थी। तभी अपनी कलम से हजारों साल का इतिहास, जो हमारी गुलामी का इतिहास था, मिटा के उन्होंने खत्म कर दिया और हमें आजादी दिलाई। देखिए, बाबा साहब के विषय में आप नीची जाति का तो इस्तेमाल करो ही मत। बाबा साहब से ऊंची जाति किसी की नहीं, बाबा साहब से बड़ी जाति किसी की नहीं, और बाबा साहब से ऊंचा कोई नहीं। उनके साथ अगर ऊंचा मैं किसी को मानता हूं तो उनके गुरु राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और तथागत बुद्ध, अगर कोई है तो। अन्यथा बाबा साहब के विषय में ये सब कहने नहीं चाहिए। लोग जो मानते हैं, लोग कुछ भी मानते रहे। आज की तारीख में बाबा साहब जैसा दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया के न जाने कितने देशों में बाबा साहब पर रिसर्च हो रही है, बाबा साहब की प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। और ये समाज जो आज आपको दिख रहा है यहाँ लाखों की संख्या में, ये केवल है ही नहीं है दिल्ली संसद मार्ग पर, ये पूरे देश में ऐसा मेला है। और ये उनको मालूम है, जो विरोधी हैं,
कि बाबा साहब का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन एक जो असली बात है, अब इस समाज को मान्यवर साहब काशीराम जी की तरह लोगों को कैडराइज करना पड़ेगा, कैडर देना पड़ेगा, कैडर लेना पड़ेगा, चीजों को जानना पड़ेगा और अंतिम लड़ाई के लिए तैयार होना पड़ेगा, जो 2029 से पहले लड़नी पड़ेगी इस देश के चुनाव आयोग के खिलाफ, इस देश की चुनावी व्यवस्था के खिलाफ, इस देश में ईवीएम के खिलाफ और इस देश में बैलेट पेपर है उसको लाने के लिए ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तभी बचेगा संविधान, अन्यथा संविधान खत्म हो जाएगा। अगर पे बैक टू सोसाइटी नहीं कर रहे हैं तो समाज के उन लोगों को जो समर्थ हैं, सक्षम हैं, बाबा साहब को मानते हैं, मान्यवर साहब काशीराम जी को मानते हैं, तो उनके विचारों पर भी चलें। उन्हें पे बैक टू सोसाइटी करना पड़ेगा। हर किसी को यह सोचना पड़ेगा, हम अगर आज यहाँ पहुंचे हैं, हम अगर इस देश में इतने मान सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं, हम अगर कुछ भी हासिल कर पा रहे हैं तो हमारे महापुरुषों के बलिदान की वजह से कर पा रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए किया, हमें अपनी पीढ़ी के लिए करना पड़ेगा। ये फर्ज है हमारा, ये धर्म है हमारा, हमें निभाना पड़ेगा। निभाएंगे तो समाज बचेगा, नहीं तो तबाही में कोई कसर नहीं। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन की और अभी 3 दिन पहले जो जन्मदिन मनाया गया राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी की, जो शिक्षा के अग्रदूत रहे हैं, उनके जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। तमाम देशवासियों को, अंबेडकरवादियों को बहुत बहुत बधाइयां। ये होड़ जो लगी है ना, जो भी इस होड़ में शामिल हैं, होड़ शब्द जो आपने इस्तेमाल किया, वो सब नौटंकी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। जो असल में लोग हैं वो बहुत अलग हैं, वो जमीन पर काम कर रहे हैं। और ये जो सरकारें आपको दिख रही हैं, ये सरकारों ने ये तरह तरह के संगठन बना लिए हैं, ये सारे के सारे इस समाज को गुमराह करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगर वाकई में सरकार या इस तरह के संगठन ये ईमानदारी से काम करते और समाज के लिए काम करते तो समाज की स्थिति बहुत बेहतर होती, समाज को एजुकेशन मिलती। लेकिन ये नई एजुकेशन पॉलिसी लाके इस देश की एजुकेशन को और विशेषकर गरीब समाज के बच्चों को जो एजुकेशन मिले उसको खत्म कर रहे हैं। 1.25 लाख स्कूल, सरकारी स्कूल बंद किए जा चुके हैं। अगर सरकार चाहती है तो बाबा साहब ने तो कहा शिक्षित बनो, तो स्कूल केवल बंद नहीं होने चाहिए, भी स्कूल खुलने चाहिए नए और बेहतर सुविधाएं होनी चाहिए, वो तो है नहीं। तो जो उनका सिद्धांत है जिसके आधार पर देश तरक्की कर सकता है, समाज तरक्की कर सकता है, आप उसकी जड़ काटते हो। समाज को फिर मतलब समाज को अशिक्षित बनाना चाहते हो। सिंपल अंधविश्वास। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जो धर्म है सिखलाता वो खुद ही बूट डलवाता, जो धर्म है सिखलाता वो खुद ही बूट डलवाता, जो एक को कहे श्रेष्ठ दूसरे को है नीच दिखलाता, जो एक को कहे श्रेष्ठ दूसरे को है नीच दिखलाता। सुनो भीमराव की कहानी, कुछ ऐसे थे अभिमानी, सुनो भीमराव की कहानी, कुछ ऐसे थे अभिमानी, नीच जात का कह के उसे ना पीने देते थे पानी, नीच जात। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने। जय भीम, जय भीम। और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ
सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूं, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूं, सिर्फ 18 घंटे काम करता हूं। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूं। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई ये स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।